वैसे तो भारत में बहुत सारे किले और महल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में बसा मेहरानगढ़ का किला राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी राजा द्वारा निर्मित यह किला का हर भाग राजस्थानी कला और इसके संस्कृति को दर्शाता है। चाहे वो जोधपुरी पत्थर का उपयोग करके हाथों से बनाए गए इस फोर्ट के सुंदर झरोखे और इसके जालियां हो या इस महल के विशाल दरवाजे या फिर यहाँ के खूबसूरत महल। इस फोर्ट में बने शीश महल में अगर एक दीप भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला होता था मानो इस महल में हजारों दीपें जलाई गई हो। 18वीं शताब्दी में बनाए गए इस फोर्ट के बेहद खूबसूरत फूल महल में उस समय 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ उपयोग किए गए कांच जिसे बेल्जियम से मंगाए गए थे। 400 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला लगभग 10 किलोमीटर की दीवार से घिरा हुआ और जिसकी ऊंचाई 20 से 30 फीट है। और इस किले में जोधपुर और जयपुर के बीच हुए 1808 में युद्ध का प्रमाण आज भी इसके दीवारों और दरवाजों पर देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा इस किले में बेशकीमती पालकियाँ, महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए हुक्के और यहाँ बनाए गए बहुत ही सुंदर पेंटिंग और युद्ध में इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्र और किले की सुरक्षा में रखे गए यहाँ बहुत सारे उस समय के तोप भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है इस किले को एक संत ने श्राप देते हुए कहा था, इस जगह पर पानी की कमी हमेशा रहेगी, इसलिए आज भी इस फोर्ट और इसके आसपास के जगहों पर पानी की कमी देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम आप लोग को घुमाने वाले हैं राजस्थान के जोधपुर शहर में बने मेहरानगढ़ फोर्ट को। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है, जहां पर आसानी से आप हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा या सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। जोधपुर स्टेशन से मेहरानगढ़ फोर्ट की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। वहीं एयरपोर्ट से इस फोर्ट की दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है। और जोधपुर स्टेशन या एयरपोर्ट से आप टैक्सी या ऑटो से मेहरानगढ़ फोर्ट पहुँच सकते हैं। तो इस किले में जाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यह राठौर वंश के राजपूत राजाओं द्वारा निर्मित किला है और इसे सूर्य का किला भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है मेहरान शब्द की उत्पत्ति फारसी के मेहर शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है सूरज। और राठौर वंश के लोग सूर्यवंशी राजपूत में आते हैं, इसलिए इस किले को मेहरानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। जमीन से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर बना और लगभग 1200 एकड़ में फैला यह किला, जिसका नींव राठौर वंश के 15वें शासक राव जोधा ने 1459 में रखा था और इस किले को अगले 300 से 350 सालों तक उनके उत्तराधिकारी और राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण और सुधार कार्य कराते रहे। तो यह है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको जयपोल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1808 में महाराजा मानसिंह ने जयपुर के राजा जगत सिंह से जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। और इसी गेट का प्रवेश द्वार पर बने टिकट काउंटर से आपको यहाँ घूमने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति को 200 और वरिष्ठ नागरिक और स्टूडेंट को 100 रुपये का टिकट लगता है। और यहीं से इस फोर्ट को समझने के लिए गाइड ले सकते हैं, जिसका चार्ज राजस्थान टूरिज्म के अकॉर्डिंग लीगल रूप से कुछ इस तरह है। तो अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की ओर। हालांकि मेहरानगढ़ के टॉप फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट भी अवेलेबल है, जिसका एक तरफ का चार्ज 50 रुपये होते हैं, मगर हम चलते हैं पैदल। तो अभी हम जिस द्वार की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम है देर कांगड़ा पोल, जिसे लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने समय में जय पोल से पहले इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था, जहां 1808 में हुए जोधपुर और जयपुर के बीच युद्ध का निशान आज भी इसके दीवारों और गेटों पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ते मेहरानगढ़ फोर्ट के तीसरे प्रवेश द्वार की ओर, जिसे फतेह पोल या विक्ट्री गेट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इस फोर्ट में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसका निर्माण यहाँ के विभिन्न राजाओं के द्वारा करवाया गया था। और इस तीसरे प्रवेश द्वार को पार करने के बाद यहाँ से इस मेहरानगढ़ फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और इस किले में जगह जगह राजस्थानी लोकल आर्टिस्ट अपने प्यारे आवाज और राजस्थानी म्यूजिक से आपके दिल को खुश कर देते हैं और आपके इस यात्रा को यादगार बनाते हैं। तो चलिए इस मेहरानगढ़ किले के खूबसूरत नज़ारे के साथ हम बताते हैं इस मेहरानगढ़ किले के पीछे का इतिहास और इसका रहस्य। आखिर इस किले को क्यों स्थापित फोर्ट कहा जाता है।
रणमल के 24 पुत्रों में से 15वें पुत्र और राठौर वंश के मुख्य शासक राव जोधा को जोधपुर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन समय में मारवाड़ के नाम से जाने जाने वाले जोधपुर को 1459 में खोज किया गया था। सिंहासन के विलय के 1 साल बाद राव जोधा ने अपनी राजधानी को सबसे सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर का किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। और राव जोधा ने अपने भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया था। और राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्षक भी दिया था। वर्ष 1459 में राव जोधा ने अपनी राजधानी को यहाँ बसाने के लिए मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर इस चट्टानी पहाड़ पर जमीन से 410 फीट की ऊंचाई पर इस मेहरानगढ़ फोर्ट का नींव रखा था। और इस पहाड़ को पक्षियों के पहाड़ के नाम से जाना जाता था। और इस किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों पर रहने वाले निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। और इस स्थान पर रहने वाले सन्यासी जिनका नाम चिड़ियानाथ जी था, जिन्हें पक्षियों के भगवान के नाम से भी जाना जाता था। और चिड़ियानाथ जी सन्यासी को भी इस जगह को खाली कर चले जाने के लिए कहा गया और वो जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो राव जोधा के सेनाओं द्वारा उनको जाने के लिए दबाव बनाए गए थे। इसलिए उस सन्यासी ने इस जगह को और राव जोधा को श्राप दिया था और कहा था इस जगह पर और इसके आसपास के जगहों पर हमेशा पानी की कमी रहेगा और उसे कभी दूर नहीं कर पाओगे। यह सुनकर राव जोधा ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर वह श्राप से मुक्ति पाना उतना आसान नहीं था। और कहा जाता है इस श्राप को खत्म करने के लिए उस सन्यासी ने एक उपाय बताया था जिससे यह श्राप खत्म हो सके। और कहा था इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने जीवन का बलिदान देना होगा। उसके बाद राजा ने बहुत प्रयास किया, मगर कोई अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत में मेघवाल समाज के राजा राम मेघवाल ने इस किले को श्राप से मुक्त करने के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए आगे आए। उसके बाद शुभ दिन और इस किले के शुभ स्थान पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और इस किले को श्राप मुक्त कराया। फिर उसके बाद इस किले का नींव रखा गया था और इस किले में उनके बलिदान को याद करने के लिए उनका स्मारक बनाया गया है। तो ये था इस मेहरानगढ़ किले का सच्ची कहानी, जिस कारण से इस मेहरानगढ़ किले को शापित किला कहा जाता है। तो अब हम चलते इस किले के राजमहल म्यूजियम में। और म्यूजियम जाने के लिए जिस दरवाजे का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सूरज पोल। और इसे सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले में सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहीं पड़ता है। तो यह है इस राजमहल का श्रृंगार चौक, जिसे कोरोनेशन कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यही इस महल का वो स्थान है जहां राजाओं का बैठक होता था और इसी जगह पर राज तिलक का आयोजन होता था। और यहाँ के राजा को राज तिलक करके यहाँ का राजा घोषित किया जाता था। और यहाँ पर उस समय की राज तिलक की कुछ तस्वीरें भी देखने को मिलती है। और यहाँ आप देखेंगे तो फोर्ट यार्ड को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और इसके जालियों और झरोखे पर बहुत ही सुंदर नक्काशी दिखती है। इन सभी झरोखे और जालियों को बारीकी से हाथों से डिजाइन की गई है। और इसका कई मुख्य कारण होते थे। पहला कारण यह था कि इससे महल के अंदर हवा का आना जाना बिल्कुल आसानी से होता था और सूर्य की रोशनी भी महल के अंदर आसानी से चला जाता था। और इस तरह के जालियों और झरोखों को बनाने का दूसरा मुख्य कारण यह होता था कि यहाँ रहने वाली रानियां यहाँ होने वाली बैठक और बाहर की गतिविधि अपने महल से ही आसानी से देख सकते थे। और बाहर से रानियों का चेहरा देखना इतना आसान नहीं होता था, इसलिए इस तरह के जालियां और झरोखा का निर्माण कराया जाता था ताकि पर्दा प्रथा का पालन हो सके, क्योंकि रानियों को किसी अन्य पुरुष के सामने आने की अनुमति नहीं होता था। तो चलिए इस राजमहल में बने राजाओं द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए और उनके निजी जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं के संग्रहालय में लेकर चलते हैं। तो यह है इस महल का हाथी हौदा संग्रहालय, जहाँ पर बहुत सारे हाथियों के हौदे रखे हुए हैं, जिसे हाथियों का राइडिंग सीट भी कहा जाता था, जिस पर राजा बैठकर घुमा करते थे। और यहाँ कई सारे हाथियों के हौदे दिखेंगे जो लकड़ी, लोहे इत्यादि के बने हुए हैं। और इन सभी हौदे पर शेर का डिजाइन दिखेगा, क्योंकि शेर को राजा का दर्जा दिया जाता था। तो अब आप लोग को ले चलते इस महल में बने पालकी खाने में, जो मध्यकाल में राजा और रानियां एक दूसरे जगह जाने के लिए पालकियों का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ दो तरह के पालकियाँ दिखता है, खुले पालकियाँ जो राजा के लिए होता था और बंद पालकियाँ जो रानियों के लिए होता था। और यहाँ बहुत सारे पालकियाँ हैं जिसको अलग अलग तरह से डिजाइन किया गया है। और राजमहल श्रृंगार चौक के बाद पड़ता इस किले का अहम भाग, जिसे दौलत खाना कहा जाता है, जहाँ पर उस समय में राजा अपनी बेश कीमती सामान को रखा करते थे। और यहाँ आज भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यह है इस दौलत खाने में रखे महाडोल, जिसका मतलब होता बड़ी पालकी, जिसको मुगल और गुजराती शैली को मिलाकर सोने से बनाया गया है। और इसका उपयोग राजा द्वारा केवल खास अवसर पर किया जाता था, जैसे कोई त्योहार हो या किसी राजा के पास मिलने जाते थे तब। और इस म्यूजियम में यहाँ के राजाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए बहुत सारे तलवारें रखे हुए हैं, जिसमें महाराजा अजीत सिंह के द्वारा
उपयोग किए गए वाटर स्टील के द्वारा बनाए गए तलवार भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे महाराजा अभय सिंह और मुगल बादशाह अकबर के द्वारा उपयोग की गए तलवारें भी यहाँ रखा हुआ है। इस म्यूजियम में अलग अलग शासन काल के दौरान चलाए गए सिक्के, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, मारवाड़ और मुगल के द्वारा चलाए गए सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे तोड़दार बंदूकें भी रखा गया है, जिसका इस्तेमाल केवल युद्ध के समय ही होता था, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा होता था। तो चलिए अब आप लोग को लेकर चलते इस किले में बनाए गए बहुत ही सुंदर शीश महल। यह है 17वीं शताब्दी में निर्मित मेहरानगढ़ किले के सबसे खूबसूरत शीश महल, जिसको यहाँ के महाराजा अजीत सिंह के लिए बेडरूम के रूप में बनाया गया था। लेकिन उनके अधिकारी और सेवक लोग इस रूम को पूजा रूम और मेडिटेशन रूम के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। और यही वजह है कि इस महल में बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र देखने को मिलता है। और इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगी शीशों से सजाया गया है। और इस महल में एक भी दिया और मोमबत्ती जलाए जाते थे, तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा जाता था। और अब आप लोग को इस किले का बहुत ही खूबसूरत फूल महल को दिखाते हैं, जिसे पैलेस ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। इस फूल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने उत्सव हॉल के रूप में करवाया था। और इस फूल महल में शास्त्रीय संगीत, गाना बजाना और नृत्य का आयोजन किया जाता था। और इस फूल महल को बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए इसके छतों और खंभों पर 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह फूल महल और भी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर रंग बिरंगे खिड़कियों में इस्तेमाल किए गए शीशे को बेल्जियम से मंगवाया गया था। तो आइए अब आप लोग को ले चलते हैं इस किले के सबसे ऊपरी भाग, जहाँ से इस जोधपुर ब्लू सिटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और यहाँ आए सभी पर्यटकों का यहाँ से फोटो खिंचवाना और इस ब्लू सिटी का वीडियो बनाना पहला पसंद होता है। और इसी फ्लोर पे स्थित है आर्मोरी यानी शस्त्र खाना, जहाँ पर आपको उस समय इस्तेमाल किए गए बहुत सारे अलग अलग तलवारें, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा कवच, कमर में छुपाने वाले कटार और तरह तरह की बंदूकें, फारसे और शिकार के समय उपयोग किए गए बहुत सारे भाले देखने को मिलते हैं। तो आइए अब आप लोग को लेकर चलते हैं इस किले में स्थित तखत विलास, जिसका निर्माण 33वें राठौर शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने बेडरूम के रूप में करवाया था। और इसको महाराजा तखत सिंह मनोरंजन और उत्सव के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ आप देखेंगे इसके दीवारों और छतों पर बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं और इसको बहुत ही बारीकी से सजाया गया है। और तखत विलास से उतरते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट दिखता है, जहाँ से इस ब्लू सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो यह है इस किले का झांकी महल। जब भी इस किले में शाही परिवार में बच्चे का जन्म होता था, तो उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने राजा के द्वारा बनवाए जाते थे। और यहाँ आप देखेंगे तो इस झांकी महल में उस समय के बनाए गए बहुत सारे पालने रखे हुए हैं, जिसको अलग अलग डिजाइन से तैयार किया गया है। और इसमें सामने रखे गए खास तरह का पालना जो बिजली से चलता है, जिससे यहाँ का खास पालना बोला जाता है। उसके बाद हम पहुँचते इस किले में स्थित होली चौक, जहाँ पे उस समय रानी और उनके दासियां यहाँ पे होली का आयोजन किया करते थे और होली मनाती थी। इसी कारण इस जगह को होली चौक के नाम से जाना जाता है। और इस जगह पर पुरुष को आने की अनुमति नहीं होता था और इसके दरवाजे पर पुरुष के जगह किन्नर पहरेदार रहते थे। और यहाँ आप देखेंगे तो इसके दरवाजे और खंभों को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इसके चारों तरफ के महलों पर कितनी सुंदर कलाकारी किया गया है। और यहाँ की जालियाँ और खिड़कियों को बहुत ही सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। और अब चलते इस किले के मोती महल, जिसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। यह है इस किले का मोती महल, जहाँ पे यहाँ के राजा और यहाँ के सेना द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जाता था। और उस सिंहासन पर राजा बैठा करते था और नीचे बिछाए गए कारपेट पर उनके मंत्री। इस महल में भी अलग अलग रंगों के शीशे का इस्तेमाल करके इसको शानदार बनाया गया है और इसके छतों में भी इस सोने का इस्तेमाल किया गया है। तो अब चलते इस किले में स्थित मेहरानगढ़ म्यूजियम शॉप, जिसे भारत का एकमात्र पेशेवर म्यूजियम स्टोर कहा जाता है। यह म्यूजियम की दुकान ऑडियो टूर के अंत में स्थित है, जहां इस किले के संग्रह और जोधपुरी कल्चर के इतिहास और संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट पेश करता है, जहां आपको जोधपुरी कला से निर्मित टी शर्ट, टोपी और बैग इत्यादि मिल जाएंगे। तो यह है इस किले में स्थित माँ दुर्गा और माँ काली का मंदिर, जहाँ पर यहाँ की रानियाँ और दासियाँ पूजा किया करते थे। और यह मंदिर इस किले के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। हालांकि यहाँ वीडियो शूट और पिक्चर लेने की अनुमति नहीं होती है। और यह इस मंदिर का प्रांगण है, जहाँ आने के लिए हमें जूते और चप्पल बाहर ही खोलने पड़ते हैं। और यहाँ से इस किले का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और यहीं पर हमें दिखते हैं लोकल जोधपुरी आर्टिस्ट, जो यहाँ आए सभी पर्यटकों का अपने मधुर राजस्थानी गाने से दिल जीत लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनके द्वारा गाए गए राजस्थानी गाने को।
और अब चलते हैं इस किले की सुरक्षा के लिए इसके बाउंड्री के ऊपर रखी गई ऐतिहासिक और उस समय के पुराने तोपे के पास। और यह सब एरिया इस किले के सुरक्षा में तैनात रहने वाले सैनिकों का, जहां सैनिक रहा करते थे। आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो कई रूम बनी हुई है। तो यह है इस किले का ऐतिहासिक तोपे, जिसको किलकिला, शंभू बांध, कड़क बिजली और बिच्छू बांध ये सभी ऐतिहासिक नामों से जाना जाता था। और यहाँ के प्रत्येक तोपे अपने इतिहासों के लिए जाना जाता था। अगर कोई भी दुश्मन किले की ओर आने की कोशिश करता था तो ये सभी तोपे उसे रोकने में अहम भूमिका निभाता था। और आज भी इसे ठीक उसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ से यह किले की सुरक्षा करता था। और इन सभी का वजन 500 से 1000 किलोग्राम तक है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध काल के अलावा भी यह जोधपुर में तोपे हिंदू त्योहारों पर जश्न के रूप में दागी जाती थी, जिसमें नवरात्र की स्थापना पर 7 तोपे और अष्टमी के दिन 11 तोपे दागी जाती थी। और हर दिन 3 बार समय बताने के लिए दागे जाते थे। और इसे फोर्ट का अनुशासन और शौर्य का प्रतीक माना जाता था। और देश की आज़ादी के बाद 1952 में यह परंपरा को बंद कर दिया गया था। तो अब चलते इस मेहरानगढ़ किले में स्थित मां चामुंडा देवी का प्राचीन विशालकाय मंदिर, जो इस किले के सबसे पिछले भाग में स्थित है। और यहाँ आए सभी पर्यटकों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को जोधपुर के स्थापना के साथ ही मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर इस किले में स्थापित किया गया था। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और यह मंदिर को इस किले का रक्षक भी कहा जाता है। और यह मंदिर का विधिवत निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।